ओके सर। देखो मेरे बच्चे क्या है, सर वो इसको चरचकिया वगैरह समझिएगा। भी बनाना है क्या? बना लीजिए चर्चा। क्या था मेरे भोले, इतना देर से बैठ के कर क्या रहा था? खाली वीडियो बंद करके इधर उधर करते रहता। गप मार रहा था सर, गप। देखो मेरे सर मैं भोले, तो पाँच समझिए दस मेरे मिनट भोले। पहले ज्वाइन किया। हमारे जैसा। अल्लाह नहीं। देखो, आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, है ना? हाउ बाबू फोर्सेस अफेक्ट द मोशन मेरे बच्चे, है ना? कोई भी बाबू फोर्स है बाबू, मोशन को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे गाड़ी है मेरे भोले, है ना? मान लो बाबू एक लात मार दिया, तो लात मार दी मेरे बोले, फोर्स लग गया, तो मोशन क्या होगा बाबू, बदल जाएगा। तो कितना बदलेगा नहीं बदलेगा कैसे पता चलेगा कि नहीं मेरे भोले, है ना? वही सब इसमें स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स का बाबू तीन लॉ, फर्स्ट लॉ बताए थे मेरे भोले। फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता? फर्स्ट लॉ मेरे भोले यही कहता है बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहना चाहता है मेरे भोले। कब तक? कब तक? जब तक बाबू बाहर से उस पर बाबू कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा, है ना? रेस्ट है सर तो रेस्टे में रहना चाहेगा मेरे भोले, मोशन है तो मोशने में रहना चाहता है कि नहीं मेरे भोले। कब तक? जब तक वो बाहर से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो बाबू अपना सिचुएशन क्या करेगा, चेंज करेगा मेरे भोले, है ना? हाँ सर, ठीक है। तो वो फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है बाबू कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू, है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू यदि आप बाबू फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वैल्यू कितना होगा सर। मान लो बाबू कोई गाड़ी वगैरह बाबू, है ना, इसको पुश कर दिया, ढकेल दिया, तो ये जो फोर्स लगा है बाबू, है ना, यह कितना फोर्स होगा मेरे भोले, हमको कैसे पता चलेगा? तो न्यूटन्स ने बोला मेरे भोले, कितना बेचारा मेहनत किया होगा, बहुत मेहनत किया मेरे भोले। अभी तो आप इतने ही पढ़ रहे हो, 11 12 में जाओ ना। मैथमेटिक्स में न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है, ये तो फिजिक्स ना जी, है ना? पूरा बाबू इंटीग्रेशन में बाबू न्यूटन्स का ही मेरे भोले देन है। न्यूटन नहीं होता तो बहुत सारा चीज ना होता। एप्पल अभी नीचे ही गिरते रहता मेरे भोले, है ना? पता ही नहीं चलता बाबू, है ना, कि कैसे नीचे गिर रहा। तो बहुत सारा देन है न्यूटन्स का, आगे जाइएगा बहुत पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, न्यूटन्स का ही पूरा देन है। जैसे आप लोग बाबू मेरे, मान लो बाबू इस, मान लो रेक्टेंगल है ना, या स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल ले लो, है ना? मान लो 4 मीटर है, 3 मीटर है, तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। 12 मीटर स्क्वायर। 12 12 मीटर स्क्वायर। अरे सर अगर शेप ऐसे दे दे सर, चांद का टुकड़ा, है ना, तो कैसे निकालिएगा? ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, कैसे निकालेगा एरिया? कंफ्यूजन मेरे भोले साइंटिस्ट सबको दिमाग हो खर, गया। है ना? अगर बाबू इरेगुलर शेप रहेगा बाबू तो उसका एरिया वगैरह कैसे निकालेंगे? दिमाग सब खराब हो रहा था साइंटिस्ट वगैरह का मेरे भोले, है ना? तो न्यूटन्स ने बाबू, है ना बाबू, रूल दिया मेरे भोले इंटीग्रेशन का, कि छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करो और इसका इंटीग्रेट कर दो मेरे भोले, है ना? तो 11 12 में जाइएगा वो तो भरपूर यूज होगा न्यूटन्स मेरे भोले, बड़का बड़का वो क्वेश्चन आएगा, है ना? तो बहुत सारा इसका सर योगदान है मेरे भोले, इसीलिए इसको कहा सर जाता है बाबू सर इजाक न्यूटन मेरे भोले, है ना? आगे मेरे भोले, शैतान वीडियो बंद करता बाबू, 2 लाइन बोलते फिर बीच में सर सर करते रहता। पहले वीडियो ऑन करो नहीं तो बाबू भगा देंगे। शैतान 2 लाइन पढ़ाएंगे बीच में बाबू, है ना? शैतान शांति से जो भी डाउट है बाबू कॉपी में लिख कर रखो, लास्ट में पूछ लीजिएगा, जितना पूछना है पूछ लीजिएगा मेरे बोले। ठीक। सर तो बाबू न्यूटन के सर न्यूटन, पे एप्पल नहीं हथौड़ा गिरना चाहिए था। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, फालतू बात मत कीजिए। न्यूटन सेकेंड लॉ मेरे भोले क्या कहता है बाबू, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो किसके बराबर होगा बाबू, है ना? वो प्रोपोर्शनल होता बाबू अप्लाइड फोर्स के मेरे भोले, है ना? मतलब बाबू सेकेंड लॉ मेरा बाबू न्यूटन का यही कहता मेरे भोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा तो उसमें जितना मोमेंटम चेंज होगा मेरे भोले उसी का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना? बस और कुछ नहीं मेरे भोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? कल आपको बाबू चेंज ऑफ मोमेंटम समझा दिए थे मेरे बोले, तो वही कह रहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बाबू, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाबू अप्लाइड फोर्स, है ना? ठीक। अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द बाबू फोर्स, तो मोमेंटम बाबू चेंज हो रहा है तो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा मेरे बोले, है ना? जिधर फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा मेरे बच्चे, मोमेंटम का चेंज होगा मेरे बोले, है ना? मतलब बाबू इस स्टेटमेंट का बाबू मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा मेरे बोले, एफ प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? दो चीज होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब एक चीज बढ़ाओ दूसरा चीज भी बढ़ेगा मेरे भोले। जैसे मेरे भोले आप बाबू क्लास 8 में पढ़ा ना बाबू, मान लो 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, है ना, तो लग गया बाबू 120 रुपया। अब 2 लीटर पेट्रोल खरीदिएगा मेरे भोले तो कितना लगेगा, है ना, दुगना दो लग सौ जाएगा मेरे बोले, चालीस 3,
3 लीटर खरीदिएगा मेरे बोले तो 3 गुना लग जाएगा। मतलब वो क्वांटिटी बढ़ा रहे तो रुपया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो गया बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिएगा मेरे बोले। और एक चीज को बढ़ाओ और दूसरा अगर घटता मेरे बोले तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहिएगा मेरे बोले, कि नहीं मेरे बच्चे, है ना। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है? अरे कुछ नहीं साइन होता मेरे बोले, वही होता है बाबू मेरे। जैसे मेरे बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 बटा कर देंगे मेरे बोले, है ना। अरे मेरे बोले सर जैसे इसके बाबू ऊपर ऐसे लाइन नहीं होती है क्या साइन में? अरे शैतान, जैसे मान लो एगो मकान बनाना है, क्या बनाना है मेरे बोले, मकान बनाना। आप बाबू मान लो 5 लेबर बाबू, है ना, 5 लेबर बाबू मकान को बाबू कितना दिन में बना दिया, मान लो बाबू 5 दिन में बना दिया मेरे बोले। अगर 10 लेबर रखिएगा मेरे बोले तो मकान और कितना दिन में बन जाएगा, आधे ढाई दिन में दिन ना बन में। जाएगा, है ना। फिर बाबू 20 लेबर बाबू कर दोगे तो और आधा दिन में बन जाएगा। तो यहाँ पे बाबू नंबर ऑफ लेबर बढ़ा रहे हो तो दिन क्या हो रहा है, घट रहा है मेरे बोले। तो ऐसा एक क्वांटिटी बढ़ाओ दूसरा घटे उसको इन्वर्सली कहिएगा, सीधा सी बात है मेरे बोले। तो यहाँ पे लेबर बाबू क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वर्क होगा, नंबर ऑफ लेबर बाबू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा कर दोगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सर ऐसे इसका और कोई अलग इन्वर्स, साइन नहीं होता है? नहीं कोई सा नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा बाबू मेरे नंबर ऑफ डेज कर दोगे, बस हो गया मेरे बोले। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ लेबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, है ना। प्रोपोर्शनल 1 बटा इनवर्सली हो गया, 1 बटा उल्टा उल्टा हो गया, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट सर। मेरे बोले, तो प्रोपोर्शनल बाबू मतलब क्या मेरे बोले, एक चीज को बढ़ाए दूसरा भी बढ़ेगा मेरे बोले, है ना। तो बाबू न्यूटन्स क्या बोला, जो फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है बाबू किसका प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लो कोई गाड़ी बाबू इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी 1 लाख मार दिया मेरे बोले तो वेलोसिटी बढ़ गया, जो भी वो बढ़ना घटना, तो बाद का वेलोसिटी भी हो गया। तो बाबू चेंज इन मोमेंटम कैसे है, बाद का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कल ही पढ़ाए मेरे भोले मानसी शैतान, कल ही मोमेंटम के बारे में बताया बाबू मेरे। ऐसे रे ज्यादा शिवा शैतान आ रही है बीर बाबू, वीडियो ऑन करो जी। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी था एम इंटू भी माइनस एम इंटू यू मेरे बोले, अपॉन कितना मेरे बच्चे टी हो गया, है ना। हाँ सर, तो ए प्रोपोर्शनल कितना हो गया, एम भी माइनस एम यू अपॉन टी, एम एम कॉमन ले लो, एम एम क्या लीजिए मेरे बच्चे, कॉमन लीजिए, तो ए प्रोपोर्शनल कितना, एम इंटू भी माइनस यू अपॉन टी हो गया, है ना। तो यही तो है मेरे बोला। अब भी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है सोचो, एक्सेलरेशन होता है, बहुत बार पढ़ा है मेरे बोले। अरे वो एक्सेलरेशन का बाबू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, भी माइनस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी माइनस यू अपॉन टी क्या है सर, है ना, एक्सेलरेशन ही मेरे बोले। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम ए हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बाबू, एम ए हो गया, है ना। तो ये है बाबू न्यूटन्स का बाबू सेकेंड लॉ। अब प्रोपोर्शनल हटाता बाबू मेरे, ये प्रोपोर्शनल हटाएगा बाबू तो कोई एगो कांस्टेंट देना पड़ता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी वगैरह हटाइएगा बाबू तो आपको एक कांस्टेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। अब कांस्टेंट कैसे दीजिएगा मेरे भोले, है ना। तो इसको समझते बाबू, तो ये एफ हटाया मेरे भोले तो कोई कांस्टेंट ले लो बाबू। जैसे बाबू आगे आप बाबू, अब तो है ही नहीं बाबू, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स मेरे बोले, समझिएगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, या बाबू आगे आपको बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बाबू न्यूटन्स ने क्या बोला, न्यूटन्स ये बोला मेरे बोले कि मान लो कोई मास m1 है, एगो मास कितना है m2 है ना, बीच की दूरी क्या है मेरे बोले, r है ना। तो दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट है, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर बुला रहा है, खींच रहा है। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, है ना, तो आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको खींच रहे हो, और आपको भी बाबू जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट है वो भी आपको खींच रहा है। ये कौन बोला, हम बोले नहीं, न्यूटन्स बोला, है ना बाबू। तो न्यूटन्स ने बोला, मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, सारे ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल बाबू, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे मेरे बोले। कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है मेरे बोले, जैसे मार्कर है, ये 2 मार्कर है, तो लाल वाला बुला रहा है आ जा मेरे पास, है ना, हरा वाला बुला रहा है आप आ जाओ मेरे पास, है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक, न्यूटन्स ने ये बात बोला। तो फिर आदमी को कन्फ्यूज, ठीक है खींच रहा है तो कितना फोर्स से खींच रहा है बताइए। मतलब सारे ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को पकड़ के अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है बाबू, फोर्स लगा रहा है। ये वाला बाबू बॉल ए मेरे भोले बी को अपनी ओर खींच रहा है,
और बी वाला बाबू ए को अपनी ओर खींच रहा है। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को वो खींचाता नहीं चल रहा, मतलब सारे तो बाबू एक दूसरे पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा। तो फिर बाबू आदमी से बोला हाँ फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा। तो न्यूटन ने बोला बाबू जो फोर्स लग रहा बाबू वो प्रोपोर्शनल लग रहा। कितना बाबू, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के बाबू क्या प्रोपोर्शनल है ना, m1 m2। मतलब कितना फोर्स लग रहा बाबू, आपको आगे बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया जाएगा। तो बाबू हर एक ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कितना लगता है सर, तो दोनों बॉडी का जो मास है उसका प्रोडक्ट अब बटा बाबू डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस होगा ना जी। जैसे आप बाबू फ्रिज से बैठे हो 10 मीटर की दूरी पे, तो फ्रिज भी बुला रहा आ जा, आप भी बुला रहे हो फ्रिज को अपने पास, लेकिन सर फील नहीं हो रहा सर, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना बहुत कम है मेरे भोले, है ना। ठीक, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, उसका स्क्वायर, है ना। तो यही होता है बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट मेरे बोले। जैसे बाबू वो बात समझो, यहीं पे बाबू मेरे मान लो एगो अर्थ है, क्या मेरे बोले अर्थ है, और एगो बॉल है। तो कैसे बाबू अर्थ के ऊपर बॉल रखते बाबू, तो बॉल नीचे खींचा जाता है ना। ठीक, जैसे बाबू एगो अर्थ ले लो, अर्थ इस बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल क्या होता है, खींचा जाता है मेरे बोले। मतलब बाबू क्या कर रहा है, अर्थ बाबू बॉल को अपनी ओर खींच रहा है। अर्थ क्या कर रहा है बाबू, है ना, बॉल को खींच रहा, बॉल भी अर्थ को खींच रहा। लेकिन जो बरियार है बाबू उसमें मूवमेंट आपको दिखाई देता है। बात समझो, आप बाबू एगो बॉल ऊपर में ले रहे हो तो अर्थ क्या कर रहा है बाबू, बॉल बाबू अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा है, तो अर्थ भी बॉल को नीचे अपनी ओर खींच रहा है। कितना फोर्स से खींच रहा है सर, तो दोनों का जो मास है मेरे भोले, है ना, ये दोनों के मास के प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, इतना फोर्स से क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से खींच रहा। तो सर अर्थ नहीं खींचा रहा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देता। अब बॉल हल्का तो ये खींचा जाता है कि नहीं मेरे भोले, है ना। तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू मेरा, और कुछ नहीं होता, है ना। जैसे बाबू अर्थ ले लो बाबू, सन ले लो मेरे भोले, बीच में क्या है, सन है ना। तो सन है मेरे भोले, है ना, और अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर बाबू बाबू घूमते रहता है, घूमते रहता है। क्यों सर, क्योंकि बाबू सन बाबू अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ भी बाबू सन को अपनी ओर खींच रहा है। कितना फोर्स से खींच रहा है सर, ये सब कौन बोला, हम बोले ना बाबू, न्यूटन बोला। कितना फोर्स से खींच रहा था, दोनों का मास का प्रोडक्ट बटा दोनों के डिस्टेंस का जो है उसका स्क्वायर कर दो, इतना फोर्स से खींच रहा है मेरे भोले, है ना। तो ये सब न्यूटन बोला था कि नहीं मेरे भोले, बात सर समझिए। वो डिनोमिनेटर में आर क्या है? आर बाबू दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बोले मेरे भोले, है ना। ठीक, तो इतना होता है मेरे भोले। अब यहाँ पे भी बाबू क्या क्या बाबू, प्रोपोर्शनल दिया। अब यहाँ पे बाबू प्रोपोर्शनल हटाया मेरे भोले, बात समझिएगा, है ना। तो एफ बराबर बाबू प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट क्या दिया, जी दिया। आई बाबू जो है मेरे भोले m1 m2 यही रहेगा मेरे भोले अपॉन आर स्क्वायर, है ना, समझना मेरे भोले। तो यहाँ पे बाबू एक प्रोपोर्शनल, जब भी प्रोपोर्शनल हटाएगा एक कांस्टेंट दिया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे भोले क्या होगा, है ना। तो इस कांस्टेंट की बाबू कैलकुलेट किया मेरे बच्चे, है ना। तो इसकी जो वैल्यू बाबू न्यूटन ने निकाला 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन बाबू के जी स्क्वायर, है ना। सर ठीक, आपने तो 9.8 ऐसी कुछ लिखवाई थी। वो बड़ छोटका जी था मेरे बच्चे, वो छोटका जी था, ये बड़का जी सर दोनों है ना। वो अलग अलग है क्या? हाँ दोनों जी अलग है, छोटका जी अलग है, बड़का जी अलग है। ये बड़ा वाला जी दिख रहा है ना। तो ठीक, यहाँ पे यही वाली तो वैल्यू भी है। मेरे भोले जो भी प्रोपोर्शनल होता है बाबू उसको कैलकुलेट किया जाता है ना। माने इसको इस तरह से बाबू कैलकुलेट करते हैं मेरे भोले कि बाबू डाटा को क्या करे, है ना, सुटेबल हो सके। जैसे आगे समझो, है ना। तो यहाँ बाबू एफ बराबर क्या बाबू, प्रोपोर्शनल एम इंटू ए है ना। हाँ, तो ये बाबू कांस्टेंट है, वो कोई कांस्टेंट डाला मेरे भोले, कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट जी डाल दिया, यहाँ पे कांस्टेंट के डाल दिया, कुछ भी कांस्टेंट डालो, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कुछ भी डालो। लेकिन न्यूटन ने बाबू के डाल दिया मेरे भोले, तो उसी को डालिए आप लोग भी, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात पच गया। अब सर बाबू के की कांस्टेंट वैल्यू, क्यों डालना होता है? प्रोपोर्शनल सिंबल हटाइएगा मेरे भोले, प्रोपोर्शनल जब भी हटाए वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है मेरे भोले, तो बाबू एक्सप्रेशन बनाएगा बाबू, तो इसको हटाइएगा तभी ना बाबू क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, है ना। तो ये सर प्रोपोर्शनल तो हटता सीधा बाबू भी कोई इज इक्वल्स टू लगा के MA कर सकते हैं। नहीं। प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा वो कांस्टेंट डलाएगा, यूं डलाता है मेरे बोले, थोड़ा थोड़ा बड़ा होइएगा तो आगे सीखिएगा मेरे बोले, साथ साथ डायरेक्ट एफ बराबर एम ए नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरे बच्चे,
अब बाबू न्यूटन्स ने क्या किया बाबू, के की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया। न्यूटन्स ने क्या किया मेरे बोले, के की वैल्यू 1 लिया। तो फोर्स का बाबू सिंपल इक्वेशन क्या बन गया, एम बराबर एन। अब समझिएगा यहाँ पर। तो बाबू जब न्यूटन बाबू फोर्स को डिफाइन कर रहा था मेरे बोले, तो इस समय बाबू इसके लिए ये फर्स्ट टाइम था, है ना। ये जो फोर्स बाबू दिया मेरे बोले, ये न्यूटन सबसे पहले बाबू न्यूटन्स ने ही इसको डिफाइन किया फोर्स को मेरे बोले, है ना। तो जब न्यूटन्स ने इसको डिफाइन किया फोर्स को बाबू, तो उस समय ये फ्री था मेरे बोले कि के की वैल्यू कुछ भी ले सकता है ना। अब जैसे ही एक बार फोर्स बाबू डिफाइन हो जाएगा बाबू, तो दोबारा बाबू यहाँ पे जी की वैल्यू या के की वैल्यू फोर्स के लिए 1 नहीं लिया गया। तो ये जिस समय जो मेरे भोले है ना न्यूटन स्टिफाई, उस समय बाबू है ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरे बोले, इसके पहले बाबू फोर्स नामक कुछ चीज था ही नहीं। हाँ, लेकिन उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह नहीं था बाबू, है ना। तो इसको एडवांटेज मिल गया बाबू कि के की वैल्यू बाबू है ना, क्या ले लिया बाबू, 1 ले लिया, ताकि बाबू फोर्स का एक सिंपल इक्वेशन बन सके। जैसे बाबू इसको ऐसे समझो, है ना, ऐसे समझो। जैसे बाबू जिस समय कोई भी चीज फॉर्मेशन हो रहा था, जब फॉर्मेशन ये हो रहा होगा फोर्स का मेरे बोले, है ना। तो जैसे मेरे बोले अभी आप लोग बाबू 1 मीटर लेंथ लेते हो, बात समझो, है ना। तो 1 मीटर लेंथ बाबू, जैसे मान लो मेरा भोला, समझिएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बाबू मेरे, मान लो इतना जो लेंथ है 1 मीटर है कि नहीं। तो जब ये 1 मीटर जिस समय लेंथ बाबू मीजर हो रहा होगा, कोई ना कोई 1 मीटर लेंथ को इतना माना ना होगा मेरे भोले, बात समझो। अरे 1 मीटर को बाबू कोई ना कोई कहियो साइंटिस्ट, कोई ना कोई बाबू बोला होगा कि इतना लेंथ को 1 मीटर लेंगे। अगर वही साइंटिस्ट बाबू 1 मीटर बाबू इतना लेंथ को ले लेता, तो हम लोग उसी को मानते कि 1 मीटर इतना लेंथ होता, है ना। एक बार बाबू 1 मीटर लेंथ अगर डिफाइन हो गया मेरे भोले, शुरू में जिस समय साइंटिस्ट सब डिफाइन किया, तो आगे पैरामीटर क्या हुआ, उसी को रेफरेंस मान के बाबू अदर सब निकाला गया कि नहीं। अब उस समय साइंटिस्ट बाबू 1 मीटर को बाबू इतना बड़ा ले लेता, है ना, इतना बड़ा ले लेता, तो उसको क्या मानता बाबू, हम लोग उसी को फॉलो करते कि 1 मीटर इतना होता है। तो वही बात है मेरे भोले, कि जिस समय न्यूटन बाबू फोर्स को डिफाइन कर रहा था मेरे भोले, उस समय इसके लिए फर्स्ट टाइम था। इसके पहले फोर्स नामक कुछ नहीं था। तो उसको बाबू क्या किया बाबू, है ना, फोर्स को सिंपल रखने के लिए बाबू के की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, ताकि फोर्स का क्या हो सके, सिंपल इक्वेशन बन सके बाबू, कैलकुलेशन आसान हो सके, है ना। ताकि बाबू यहाँ बाबू फोर्स की बाबू है ना, समझो यहाँ पे फोर्स को बाबू, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखा गया, न्यूटन। फोर्स समझना मेरे बोले, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखा गया जी, न्यूटन मेरे बोले, है ना, बात समझो। तो फोर्स का ऐसा यूनिट बाबू न्यूटन रखा गया मेरे बोले। तो 1 न्यूटन किसको कहिएगा, 1 न्यूटन फोर्स किसको कहिएगा, बात समझो, 1 न्यूटन फोर्स किसको कहिएगा, है ना। 1 न्यूटन को डिफाइन करेगा था ना मेरे बोले। जैसे ही मान लो ये लेंथ है बाबू, तो 1 मीटर किसको कहिएगा, तो साइंटिस्ट सब बोल दे वो कि इतना लंबा है तो इसको 1 मीटर मानिए, इतना लंबा लेंथ है मेरे बोले तो इसको 1 मीटर मानो। तो ये आपका 1 मीटर क्या हो गया, रेफरेंस हो गया मेरे। अब इसी से सेंटीमीटर निकालिएगा, मिलीमीटर निकालिएगा, डेसीमीटर निकालिएगा। अगर उसी समय इसको 1 मीटर आप बड़ा मान लेता तो हम लोग उसी को फॉलो करते। तो वही बात यहाँ भी बाबू, न्यूटन्स बाबू है ना, फोर्स को बाबू 1 न्यूटन बाबू इसको डिफाइन करना था कि 1 न्यूटन फोर्स किसको कहेंगे, है ना। तो इसने क्या किया बाबू, कि कोई 1 केजी का बाबू मेरे क्या ले लो, मास ले लो, 1 केजी का मास ले लो, है ना, समझिएगा मेरे बोले। और उसमें कितना बाबू, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दो। और यदि इफ इस पे बाबू 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, कितना मेरे भोले, 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हो, है ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसका 1 केजी मास है, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर बाबू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता, सारे की वैल्यू अगर 1 1 यहाँ पुट कर दोगे, है ना, एफ बराबर 1 न्यूटन, एम की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, तो उस केस में के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू 1 हो गया बाबू मेरे। तो उस केस में बाबू इसने क्या किया कि 1 न्यूटन को डिफाइन किया मेरे भोले, है ना, कि मान लो मेरे बच्चे, जैसे बाबू मेरे 1 न्यूटन कितना भारी होगा, है ना। तो ये सब बाबू साइंस उस समय बाबू है ना, ये फ्री था। आप कोई भी चीज इन्वेंशन कीजिएगा मेरे बोले, तो किसी भी चीज को एक मानने के लिए फ्री था। अब मान लो बाबू इतना भारी को 1 न्यूटन मानिएगा कि इतना भारी को 1 न्यूटन मानिएगा, ये न्यूटन पे डिपेंड करता था। 1 न्यूटन कितना वजन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। उस समय फिक्स कर दिया मेरे बोले कि हम लोग इसको 1 न्यूटन मानेंगे, है ना, उसको कि इसको क्या मानेंगे, 1 न्यूटन। तो इसी के रेफरेंस में आगे सब क्या होगा, कैलकुलेट होगा मेरे बोले। इसीलिए क्या किया बाबू, सर इसको बाबू सभी क्या किया, सर ये फ्री था तो जी की वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों दी, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बाबू इसके बाद ई आया,
इसके बाद ही आया मेरे भोले, ये आया पहले, उसके बाद आपका ये ग्रेविटेशन वाला आया, है ना। ठीक। तो इस समय बाबू 1 न्यूटन को ये मान लिया मेरे भोले, है ना, कि इतना भारी 100 ग्राम मान लो 1 न्यूटन होगा। तो एफ की वैल्यू बाबू क्या, 1 न्यूटन बाबू, मान लिया कि इतना भारी 1 न्यूटन है। अब मास वगैरह का बाबू यूनिट डिफाइन है, ये था 1 केजी किसको कहते थे, उस समय पता था कि इतना भारी को 1 केजी कहते हैं, है ना। 1 मीटर किसको कहें, डिफाइन था उस समय बाबू न्यूटन के, इतना लेंथ को 1 मीटर कहेंगे। तो ये फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स भी डिफाइन कर दिया मेरे बोले, मास वगैरह डिफाइन है, ये था मेरे बोले, सारा चीज पता था। तो जी को बाबू यही सब पैरामीटर के अनुसार बाबू सेलेक्ट करना पड़ता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। यही सब पैरामीटर सारे के तो बारे में पता था सर। जिस समय न्यूटन बाबू डिराइव कर रहा हो तो उस समय मास को बाबू 1 केजी मास पता था कि इतना भारी को 1 केजी मास कहते हैं, है ना। इतना मीटर डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं। और बाबू न्यूटन पहले बाबू कि इतना भारी ऑब्जेक्ट है मेरे भोले, है ना, तो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स बाबू डिफाइन किया था यहाँ से। तो ये सारा डिफाइन तो जी तो बाबू इसको बाबू है ना रिलेट करना पड़ेगा, इस तरह से रिलेट करना पड़ेगा बाबू, है ना, कि मास वगैरह को रखिए बाबू, ताकि बाबू एफ मेरा क्या हो जाए, 1 न्यूटन बाबू, इसके अनुसार डिफाइन हो जाए। तो यही सब बाबू धीरे धीरे और बड़ा जो होगा तो समझोगे मेरे बोले, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपली मेरे बच्चे कहने का मतलब क्या होगा वो, न्यूटन सेकेंड ला मेरे बोले फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, जहां एफ मेरा एम मेरा क्या बाबू मास है, ए मेरा क्या एक्सलेरेशन है। तो न्यूटन ने बाबू यही कहा मेरे बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाबू है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाबू ऑफ एनी बडी इज बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स मेरे बोले, है ना। एक बात समझ नहीं आई, चलो, मास तो कांस्टेंट होता है, फोर्स जब लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वी यू अलग अलग हो सकते हैं, मास तो सेम ही होता है, तो हम मतलब फोर्स के फॉर्मूला में मास क्यों है? डिफाइन करने के कांस्टेंट को बाबू वैल्यू निकाला जाता है मेरे बोले, सब चीज पता रहता है ना, तो उसी पता उसी के अकॉर्डिंग बाबू आपको वैल्यू निकालना रहता है, कि उसको क्या किया जाए बाबू, एडजस्ट किया जाए। बाकी अंतिम में रुकिएगा तो बताएंगे, है ना। देखो मेरे भोले, तो एफ बराबर कितना आपका हो गया बाबू, एम ए हो गया, क्या हो गया, एम ए। ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट फोर्स का क्या होगा बाबू, तो वो फार्मूले से बन जाएगा बाबू मेरे, फोर्स बाबू न्यूटन ने क्या फार्मूला निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो सेकंड ला का बाबू सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे बोले, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है मेरे बोले और उसका जो एक्सेलरेशन है बाबू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता मानसी मेरे बोले, अगर ये सब नहीं के बराबर वन समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, एक चीज याद रखो, फोर्स बराबर मम्मी, है ना मानसी, एम ए माता जी, एफ बराबर एम में मेरे बोले। बाकी नहीं आता है तो थोड़ा सा और बड़ा होइएगा, 11 12 में जाइएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ग्रेजुएशन में जाइएगा तो समझ में आएगा, है ना। तो ये बाबू फर्स्ट स्टेटमेंट है बाबू, कि बाबू जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है बाबू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बोले। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का मास ले लो और उस ऑब्जेक्ट में जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतना क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा थे, इसी को बाबू मेरे जो मैथमेटिकल है मेरे बोले, उसी को स्टेटमेंट में लिख लो, बात खत्म करो, है ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स मेरे बोले, एक बराबर में आए ना जी, तो सेकेंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट मेरे बोले, किसी भी सर ऑब्जेक्ट पे दोनों कितना फोर्स, स्टेटमेंट न्यूटन ने दिए है। हाँ मेरे बोले सब चीज वही दिया मेरे बोले, जब फार्मूला दिया मेरे बोले तो स्टेटमेंट भी वही देगा, है ना। द नेट फोर्स मेरे बच्चे, या द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स कर दो बाबू मेरे, सर मैंने लिख दिया था। the magnitude of बाय net सर। force है बाईसा एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कुटाई खोजता है जा काजे, यस सर। एक्टिंग ऑन ए बॉडी बॉडी इज बाबू, अरे अल्लाह नहीं जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू इज बाबू प्रोडक्ट ऑफ बाबू, प्रोडक्ट ऑफ बाबू
प्रोडक्ट ऑफ बाबू its mass, product of बाबू its mass and acceleration मेरे बोले। सर फोर्स का डायरेक्शन, द डायरेक्शन करते तो फोर्स नहीं किधर मेरे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन बाबू किधर, जिधर एक्सेलरेशन होगा मेरे बोले। सर, ये तो वही F=ma वाले को लिखा है ना हमने। हाँ मेरे बोले, और कुछ नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाबू, सर जब हम डिपेंड्स किसी चीज को ऑन मूव करते हैं तो हम हमें तो वो मतलब वो चीज डिस्प्लेस हो या ना हो फिर भी फोर्स लगता ही है वहां पे। हाँ मेरे बोले, अब डिस्प्लेस नहीं हो रहा बाबू तो फोर्स लगेगा ही मेरे तो बोले, जब उसमें डिस्प्लेस कौन नहीं सा। हुआ तो उसका तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फोर्स कैसे कुछ आ जाएगा। तो वो नेट बाबू, नेट फोर्स मेरे बोले अपोजिट डायरेक्शन में को कोई ना कोई बाबू लग रहा होगा मेरे बच्चे। सर लेकिन हम मतलब हम जो फोर्स देते हैं वो नॉन जीरो होता है या जीरो होता है। नेट फोर्स है मेरे बोले, नेट फोर्स है ना, बता रिजल्टेंट फोर्स बताए थे ना मेरे बोली। यस। हाँ, अच्छा बताते बाबू साहब, बताते हैं, 5 मिनट रुक जाना है लास्ट में, लिख लो डाउट में का। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाबू इज सेम एज द बाबू, इज सेम एज द मेरे सर भोले। हमको डिपेंड्स ऑन लिखा था यहाँ पे। अरे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा आपका बाबू, जिधर एच एक्सेलरेशन छूट होगा। गया। सर एच छूट गया। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाबू इज सेम एज द मेरे भोले, सेम एज, एक्सेलरेशन सेम ऑफ एज दैट ऑब्जेक्ट। ऑफ, सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। गार्डियन सवाल ये प्रश्न इसी को बाबू, आप कुछ नहीं मेरे बोले, यही एफ बराबर एम में, और कुछ नहीं इसमें। सर तो दो स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी। आप एक के याद रखो बाबू, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, बस उसी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे बोले। इसको याद रखो नहीं रखो उससे मतलब नहीं है। सर ज्यादा ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे बोले, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स मेरे बच्चे, न्यूटन दादा। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, समझो मेरे बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, दोनों यूनिट याद है। मास का यूनिट कितना होता है सर, केजी। मास का यूनिट क्या होता है मेरे भोले, केजी होता है। क्या होता है बाबू मेरे, मास का यूनिट केजी। क्या, केजी होता है, तो केजी हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मेरे बोले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है। एक्सेलरेशन का होता है मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो सर तो फोर्स का यूनिट न्यूटन क्या, होना चाहिए था, ये क्या आ गया। ऐसे था, न्यूटन कहाँ से है। फोर्स बाबू कितना हो गया, केजी हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सर तो यही आपने तो केजी, न्यूटन पढ़ाया था पहले। ऐसे था, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग मेरे। ये फोर्स का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सर गया। सच ऐसे लिखो में। चाहे स्लाइस देकर लिखे मेरे बोले, है ना। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बाबू शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन मेरे बोले क्या होता है, याद रखेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है ना। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, मतलब बाबू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मेरा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज न्यूटन मेरे बोले, न्यूटन इज नथिंग बट बाबू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में बाबू कैपिटल एन से मेरे बोले, न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में किससे, कैपिटल एन से। तो याद रखिएगा, न्यूटन इज नथिंग बट बाबू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यही तो कह रही थी।
नेक्स्ट मेरे बोले डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करो जी, वो कार्तिक राज। व्हाट इज वन वन सर न्यूटन मेरे क्वेश्चन है बोले। क्या? NEWTON। डिफाइन मेरे बोले 1 न्यूटन मेरे बोले। सर क्वेश्चन है क्या? वा- नहीं मेरे नहीं, बोले, आंसर है। ऐसे दान हला मत कीजिए। 1 न्यूटन किसको कहेगा आर्यवीर बाबू? एस आयुष राज कैमरा डाउन करो जी। आयुष राज कैमरा डाउन कीजिए मेरे बोले। फिर बाबू नहीं बेड़े पे बैठ कर पढ़ रहा है जी, अब इस सो के फिर पढ़ रहा है शैतान। रुको आके कूटते हैं। सर वन चेयर नहीं जी केजी पर आर्यवीर। सेकंड सर, वन आयुष केजी राज मीटर जी, पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा। आर्यवीर बाबू कैमरा डाउन कीजिए। देखो मेरे बोले एक हाँ न्यूटन किसको कहेगा? म्यूट कर देंगे बाबू। यदि किसी ऑब्जेक्ट में बाबू कितना बाबू, अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट है मेरे बोले, और उसमें बाबू 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो कहेंगे उस पर कितना फोर्स लग गया मेरे बोले? 1 न्यूटन का लग गया। कहने का मतलब क्या मेरे बोले कि 1 न्यूटन फोर्स किसको कहोगे? तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे भोले, है ना, इस पे आप फोर्स लगाए, क्या लगाए मेरे बोले? फोर्स लगाए, है ना, है ना। चार और न्यूटन इसका का। मास, हाला नहीं, मास इसका कितना बाबू? 1 केजी है। मास कितना? 1 केजी। फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया? एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो गया। कितना बाबू? इसमें एक्सिलरेशन हो गया मेरे बोले, एक की वैल्यू कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो बाबू जब किसी 1 केजी ऑब्जेक्ट पे बाबू अगर 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बोले, तो वही फोर्स बराबर एम में फार्मूला रखो। मास की वैल्यू 1 रखो और एक्सिलरेशन की वैल्यू 1 रखो। 1 × 1 कितना? 1 आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज 1 न्यूटन बाबू, है ना। तो 1 केजी है ना बाबू, 1 केजी ऑब्जेक्ट पे मेरे भोले क्या होना चाहिए बाबू, है ना। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होना चाहिए? एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वैसे फोर्स को क्या कहेगा? 1 न्यूटन। क्या कहेगा मेरे बोले? 1 न्यूटन मेरे बोले, है ना। ठीक। तो 1 न्यूटन कुछ नहीं होता बाबू। इफ ए फोर्स मेरे बोले कैसे डिफाइन कीजिएगा? इफ ए फोर्स, 1 न्यूटन इज को वन डिफाइन कैसे न्यूटन। कीजिए? इफ ए फोर्स बाबू, यदि वो किसी कोई फोर्स है मेरे बोले 1 केजी ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बाबू, है ना, फोर्स लग रहा है, तो वैसे फोर्स को 1 न्यूटन कहोगे, सिंपल। तो मान इफ ए फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स वॉल पे लगाया लेकिन वो हिला ही नहीं, उसमें एक्सलेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हाँ मेरे बोले उस केस में वो 1 न्यूटन = 0 कहाँ आ जाएगा बाबू मेरे? तो जैसे फोर्स की F वैल्यू, इक्वल टू एम ए सर, F इज इक्वल टू एम ए होगा तो ए तो 0 होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो फिर F भी 0 आ जाएगा। हाँ ए फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। 1 न्यूटन 0 थोड़ी हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। इफ ए फोर्स बाबू एक्टिंग मेरे भोले, बता ऐसे तन गार्जियन से बाबू परेशान पीने पानी नहीं पीने देते। हेलो, हाँ बाबू बोलो जी। बोलो ना मेरे बोले। गार्डियन गॉड मैक्स। हाँ बाबू, नमस्ते सर, नमस्ते सर। सर, हाँ सर। कितना जीबी रैम है क्या है वो तो मिटाया हुआ है। तो हम बोले कि इसको रिफंड कर देते हैं, मतलब लौटा देते हैं, तो ये रो रहा था कि सर से बात कर लीजिए उसके बाद रिटैच करिएगा। तो वो तो पूरा देखिए ना सर, आपको भेजे हैं व्हाट्सएप पे, वो रिमूवर से मिटा दिया है, हाथ से लिखा है उस पे। अच्छा, 2025 तो ऑनलाइन मंगाए थे क्या सर? अंदर सेटिंग में स्पेसिफिकेशन होगा सर। सेटिंग में जा, लैपटॉप ओपन कीजिएगा तो सेटिंग में जाएगा ना, तो वहां पे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन आता है कितना जीबी रैम है नहीं है। ऑन कर तो वो ऑन कर। हाँ सर। तो उस वक्त ये
अ, सर इसमें तो ब्लर दिख रहा है सर, कहाँ पे? अच्छा, ये प्रोडक्ट है। मिटाया नहीं होगा सर, गलती से मिट गया होगा, मिटाएगा क्या? ब्लर किया हुआ है सर वो। मैन्युफैक्चर ईयर, प्रोडक्ट है, कंट्री ऑफ चाइना, जेनरिक नेम। मेड इन चाइना, चाइना का देख, माल। ओपन करके देखिए सर कैसा सिचुएशन है, नहीं है? सिचुएशन तो सब कुछ ठीक है, सब ओके है, लेकिन उससे हमको डाउट हो रहा है, तो उसी के चलते हम ये हो रहे हैं। ये भी भेजो बेटा, ये भी फोटो भेजो। अच्छा। अरे वो स्टूडेंट नहीं है, कुछ तो लिहाज कर। अभी थोड़ा पढ़ा रहे सर, 10 मिनट में बात करते हैं सर, थोड़ा क्लास ले रहे। ओके सर, ओके सर। लिखे मेरे बच्चे, देखो सिखाते समझाते हैं जी। सर क्या हुआ? amazon का ऑर्डर। ऐसे टाइम पढ़ाई पे ध्यान दो, सब चीज बाबू हम ही सॉल्व कर पढ़ाए भी बाबू, लैपटॉप भी खराब है, हम ही सब चीज सॉल्व करे सबका। जल्दी लिखे मेरे बोले। देखो शिवा मेरे शैतान, इधर उधर क्या कर रहा है शिवा? जल्दी लिखे मेरे बोले। सर ऑर्डर amazon का था या फ्लिपकार्ट का? पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। डन हो सर। सकता है मीशो का हो। ए शैतान इस्ता सांद्रो बोले। देखो बाबू, 1 न्यूटन फोर्स किसको कहोगे शिवा शैतान? आर्यवीर मेरे बोले। कार्तिक राज वीडियो ऑन करो जी। सुरेश यादव देखो, मान्य शैतान, बाद में खाइए पीजिएगा। व्हाट इज बाबू 1 न्यूटन फोर्स? तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बाबू है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, कितना उसका मास है? 1 kg मास है, और उस पे बाबू फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वो यदि उसमें कितना बाबू 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बाबू है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाए? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, है ना? तो उस केस में कहेंगे बाबू, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, 1 kg इंटू 1 बाबू। तो उस केस में कहोगे इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा, कितना लगा सर? 1 न्यूटन फोर्स लगा। कितना लगा मेरे बोले? 1 न्यूटन का फोर्स लगा, बस और कुछ नहीं है। तो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू ऑफ मास 1 kg, है ना, कोई फोर्स है बाबू किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है मेरे बोले, मास 1 kg, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ बाबू कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग उसको कहेंगे बाबू, है ना, वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? 1 न्यूटन कहेंगे, और कुछ नहीं होता, है ना? तो जब भी किसी चीज का 1 रहेगा मेरे बोले, तो जो वैल्यू रहेगा ना, अरे बाबू 1 न्यूटन, कुछ और चीज 1 डिफाइन करना रहेगा, डिफाइन 1 न्यूटन, है ना, कोई भी चीज का 1 रहेगा मेरे बोले, तो जो वैल्यू रहेगा उसी में सारे के वैल्यू 1 1 ले लेना, है ना, सारे के वैल्यू क्या ले लीजिएगा? 1 1 ले लीजिएगा। ज- उस ऑब्जेक्ट जैसे का नेट फोर्स होगा 1 न्यूटन। जैसे वर्क बता रहे, जैसे वर्क बराबर क्या बाबू? एफ एस कॉस थीटा। आगे आपको बाबू पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी पावर मेरे बोले, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि नहीं मेरे बोले? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में यही समझो। आप कहेगा सर बाबू वर्क वर्क। का ऐसा, वर्क मेरे बोले, सर वर्क वर्क का ऐसा यूनिट सर जूल होता है। क्या सर होता है? वर्क का जूल भी होता है, फॉर्मूला होता है क्या? सब फार्मूला वही मैं होता भी है। पूछ रही हूँ। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो कहेगा 1 जूल किसको कहिएगा? तो फोर्स है बाबू, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे वर्क बाबू कितना हो गया? 1 जूल का क्या हो गया? वर्क हो गया। तो जब भी बाबू कोई भी चीज को अगर 1 डिफाइन करना रहेगा, तो जो फार्मूला रहेगा ना, उसी में सबकी वैल्यू 1 1 ले लेना, बात खत्म, है ना? तो उसी को क्या समझ कहेगा गई। बाबू? मेरा 1 आ जाएगा, बस मेरे बोले, है ना? तो ये बाबू क्या था बस। बाबू? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन था, है ना मेरे बच्चे? ठीक। अब इस पे बाबू हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, एक आध दो क्लास इस पे क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। तो सारा बच्चा बाबू इसमें न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों यूज होगा, पहले ही बोल देते हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो सोल्व करोगे मेरे बोले, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों बाबू मान से याद कीजिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर कितना? यू स्क्वायर प्लस 2s। तीसरा मेरे बोले भी बराबर कितना? यू प्लस ए टी। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा मेरे बोले, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बाबू, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। आइसोलेशन निकालिएगा कहाँ से? मान लो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन थोड़ी देगा आपको बाबू, कैलकुलेट यही सब तीनों इक्वेशन से यूज करके एक्सेलरेशन निकालिएगा, मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर्स निकलेगा, कि नहीं मेरे बोले? तो तीनों ओके सर। इक्वेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाय सर। रिलेटेड बाबू मेरे क्वेश्चन करवा देंगे, क्या करवा देंगे? क्वेश्चन करवा देंगे, बाय सर। कि नहीं मेरे बोले? है ना मान्य शैतान? पढ़ के आइएगा मेरे बोले।
चलो मेरे बच्चे, अब जिसका डाउट है बाबू है ना, बोलो बोले किसका का डाउट है। रुको 1 मिनट मेरे बच्चे, इसको बंद करो। का डाउट है जी द्विवेदी? अब तो सर कोई डाउट है नहीं, खाली क्लास में डिस्टर्ब करने आता।